दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। क्योंकि भारत अब एक ऐसे हथियार को एक्सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है जिससे हमें कई बिलियन डॉलर की डील एक ही बार में मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा ये हो जो उस देश से निकल कर आ रहा है जिसने हमें अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्डर दिया, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर। आप समझ चुके होंगे कि यह देश है फिलीपींस। दरअसल सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार फिलीपींस अब भारत के साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की चाहत रखता है। और ऐसा करने के लिए फिलीपींस अपने पहले सबमरीन को खरीदने में भारत की तरफ देख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार होगा जब भारत सबमरीन जैसे शक्तिशाली हथियार का निर्यात करेगा। भारत की कंपनी मझगांव डॉक लिमिटेड कलवरी क्लास सबमरीन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है और हम इसे फिलीपींस की नौसेना को डिलीवर भी करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आगे की बातचीत के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फिलीपींस की तरफ से जारी की जा सकती है। इसके बाद भारत की कंपनी फिलीपींस को अपने कलाफरी क्लास सबमरीन की ऑफर और डिटेल सबमिट करेगी। लेकिन यहाँ पर भारत अकेला नहीं है, बल्कि फिलीपींस की नौसेना भारत के अलावा जापान और साउथ कोरिया के साथ भी सबमरीन खरीदने पर विचार कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि भारत सीधे जापान और साउथ कोरिया का मुकाबला करेगा और इस कंपटीशन में जीत हासिल करके ही हम कलावरी क्लास मरीन को फिलीपींस को कई बिलियन डॉलर की डील के तहत सप्लाई कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फिलीपींस की नौसेना अभी तक कोई सबमरीन इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जिस तरह से चीन का आक्रामक रवैया फिलीपींस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, उसे काउंटर करने के लिए फिलीपींस की नौसेना के पास समुद्री रक्षक होना जरूरी है, जिससे वो अपने तट की सुरक्षा कर सकता है। और इसमें हमारी कलवरी क्लास सबमरीन काफ़ी बेहतर साबित होगी। दोस्तों, 21 फीट लंबी और 1700 टन वजनी कलवरी क्लास सबमरीन भारत के लिए अब तक की सबसे बेहतर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन साबित हुई है। भारतीय नौसेना के पास 6 कलवरी क्लास सवारी मौजूद है और 3 अतिरिक्त का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इससे ये बात साफ होती है कि कलवरी क्लास भारतीय नौसेना की जरूरत को पूरा करती है। ऐसे में फिलीपींस की नौसेना के लिए भी कलवरी क्लास सबमरीन एक अत्याधुनिक हथियार साबित होगी जो चीन के लिए सरदर्द बन सकता है। यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि भारतीय नौसेना ने 4.3 बिलियन डॉलर की कीमत पर 6 कलवरी क्लास सबमरीन खरीद लिए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी यूनिट कॉस्ट 700 मिलियन डॉलर की होगी। मानकर चलते हैं कि फिलीपींस अपने पहले सबमरीन ऑर्डर के लिए सिर्फ 2 सबमरीन का भी ऑर्डर देता है, तो भारत के पास 1.4 बिलियन डॉलर की डील पाइपलाइन में होगी। और ये भी संभव है कि फिलीपींस एक ही बार में 5 से लेकर 6 सबमरीन खरीद ले, जो उनकी सेना के लिए सबसे बड़ी खरीद साबित होगी और चीन को टक्कर देने में फ्लैगशिप हथियार की तरह काम करेगी, जिसकी वजह से भारत को 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर तक की बड़ी डिफेंस डील मिल सकती है। दोस्तों, ये खबर ऐसे समय पर निकलकर सामने आ रही है जब फिलीपींस को फरवरी के पहले हफ्ते में ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर देगा और मार्च में पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को मिल जाएगा, जिसका मतलब यह है कि भारत हर बीतते दिन के साथ चीन के खिलाफ सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को देने के नजदीक पहुंच रहा है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल से फिलीपींस 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के चीनी युद्धपोत को आसानी से बर्बाद कर सकता है। और साथ ही फिलीपींस ने सबसे पहले तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदी की और अब सबमरीन जैसे हथियार की डील की खबरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर के कितने ज्यादा नजदीक है और भारतीय हथियारों के इस रीजन में तैनाती होने से हमारे हथियारों की क्षमता समेत काबिलियत का भी पता चलता है। इससे सबसे पहले तो विश्व के दूसरे देशों में भारत के हथियारों की लोकप्रियता बढ़ेगी। वहीं इसके अलावा हमें एक और बड़ी चीज पता चलती है कि दक्षिण चीन सागर में मौजूद देश के साथ भारत के कूटनीतिक और मिलिट्री रिलेशन काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं। अगर कुछ देशों का नाम लें तो साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भारत के साथ तेजी से अपने संबंध मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें साउथ कोरिया और जापान तो भारत की सबसे मजबूत पार्टनर भी बन चुके हैं। वहीं फिलीपींस तो हमारे हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आ रहा है।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश की जाए तो चीन अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से अकेला पड़ चुका है। चीन के आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो। जो भी देश चीन के साथ हैं वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चीन की तरफ से आने वाले कर्ज के तले दबे हुए हैं या फिर उनके राष्ट्र नेता ही चीन से बिक चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए मालदीव की तरफ हम देख सकते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से क्या ब्रह्मोस की तरह भारत को अपनी कलवरी क्लास सबमरीन को भी फिलीपींस को देने के लिए विचार करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।